तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं, जैद और जोया की कहानी। इस कहानी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ने शादी से जुड़े हर अधिकार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, क्या हो अगर तलाक एक ऐसा जाल बन जाए जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें आप बस घूमते रहें और कोई एग्जिट ना मिले। ये कहानी है जोया की, लेकिन एक नहीं बल्कि दो जोया की। एक ही औरत की दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां। एक में वो एक कैदी है और दूसरी में एक बराबर की पार्टनर। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हम चलते हैं इस्लाम से पहले के ज़माने में, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और जहां औरतों के लिए सच कहें तो बेबसी ही बेबसी थी। उस जमाने में पता है शादी क्या थी? ये कोई पार्टनरशिप नहीं थी, बल्कि एक सौदा था, एक डील, एक ऐसा लेन देन जिसमें औरत को एक जीती जागती इंसान नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी समझा जाता था। जैसे कोई सामान हो जिसे उसके परिवार से उठाकर उसके पति को सौंप दिया गया, और हाँ, उसकी मर्जी वो तो पूछी ही नहीं जाती थी। और ये जुल्म का चक्र चलता कैसे था, जरा वो देखिए। जोया की शादी तो बिना पूछे हो गई, फिर जैद उसे मानसिक तौर पर परेशान करता था। मतलब वो ना तो पूरी तरह से बीवी थी, न ही आज़ाद। और उसका सबसे बड़ा हथियार था तलाक। वो तलाक देता और जैसे ही जोया की आज़ाद होने की मुद्दत, जिसे इद्दत कहते हैं, बस पूरी होने ही वाली होती, ठीक आखिरी पल में जैद अपना फैसला पलट देता था। कहता, नहीं, मैं तलाक वापस लेता हूं। और जोया बेचारी वापस उसी जाल में। और ये एक दो बार नहीं, 10 बार, 20 बार, यहां तक कि 100 बार तक हो सकता था। सोची जरा उस घुटन को। तो जोया की हालत क्या थी? वो एक लटकी हुई औरत बनकर रह गई थी, न इधर की न उधर की। एक ऐसी जिंदगी जो अधर में थी, जहां न कोई आवाज थी न कोई उम्मीद। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और यहां भी आया। एक बिल्कुल नया सिस्टम जिसने आकर शादी के सारे नियम जड़ से बदल दिए। यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा बदलाव, और वो बदलाव था निकाह का कॉन्सेप्ट। इसने शादी को एक प्रॉपर्टी डील से बदलकर एक मजबूत कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सौदा नहीं था, ये एक समझौता था, दो बराबर के लोगों के बीच। जैद अब जोया का मालिक नहीं बन सकता था, उसे एक पार्टनर बनना था। तो इस नए कॉन्ट्रैक्ट से जोया को क्या मिला? उसे मिली असली पावर। सबसे पहले तो उसकी सहमति। जब तक वो खुद कबूल है न कहे, शादी हो ही नहीं सकती। दूसरा, वो अपनी शर्तें रख सकती थी। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकती थी कि भाई मैं अपना काम जारी रखूंगी या मैं इस शहर में रहूंगी। तीसरा, मेहर यानी शादी का तोहफा अब सीधा जोया को मिलता था, उसके पिता को नहीं। ये उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। और चौथा और बहुत जरूरी, उसे भी तलाक शुरू करने का हक मिला, जिसे खुला कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसने तलाक के पूरे खेल को ही पलट दिया, और सिर्फ खेल को नहीं, खेलने वालों की सोच को भी। और वो बदलाव था सिर्फ एक नंबर, नंबर 3। बस इसी एक नंबर ने मर्द की तलाक देने और उसे जब मर्जी वापस ले लेने की अनलिमिटेड पावर पर एक फाइनल लिमिट लगा दी। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए, बड़ी मजेदार है। देखिए, जब कोई चीज अनलिमिटेड होती है ना, तो हम उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो लिमिटेड हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं? तो जो जोया पहले जैद के लिए एक परमानेंट प्रॉपर्टी थी, वो अब एक लिमिटेड एडिशन बन गई, जिसे खोने का डर अब असली था। तो इस 3 मौकों वाले नियम ने जैद की सोच को कैसे बदला? देखिए, पहले जब वो तलाक देता था तो सोचता था, अरे कोई बात नहीं, जब चाहूंगा वापस ले लूंगा। लेकिन अब पहली तलाक एक वार्निंग थी, एक वेकअप कॉल। दूसरी तलाक समझ लीजिए एक येलो कार्ड था। और तीसरी तलाक का मतलब गेम ओवर, फाइनल। अब सारी अधिकार खत्म, जोया आजाद। अगर उसे जोया वापस चाहिए तो एक हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट, नया मेहर, और सबसे जरूरी, जोया की मर्जी। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तलाक के नियम नहीं बदले थे, ये तो जोया की पूरी पहचान, उसकी पूरी हैसियत को बदलने वाली बात थी। प्रॉपर्टी से एक लीगल पार्टनर तक का सफर। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि जोया जो पहले एक कैदी थी जो अपने पति की मर्जी के जाल में फंसी थी, वो अब एक कॉन्ट्रैक्टर बन चुकी थी, एक ऐसी पार्टनर जो अपनी शर्तों पर बराबरी की बुनियाद पर एक रिश्ते में आई थी। और एक लीगल पार्टनर होने की शक्तियां क्या-क्या थी? पहली, अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा हक। उसका पति उसकी इजाजत के बिना उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। दूसरी, अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार। उसे अपना सरनेम बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरी, मोल भाव की ताकत। मान लीजिए तलाक के बाद उसका एक्स हस्बैंड उसे वापस पाना चाहे, तो अब जोया नए और बेहतर शर्तों पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट मांग सकती है। और चौथी, जबरदस्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी। घर के सारे खर्चों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पति की है, भली जोया खुद अरबपति क्यों ना हो। और यही इस पूरे सिस्टम का फलसफा है, इसकी आत्मा है कि औरत मर्द की जिम्मेदारी है, लेकिन मर्द औरत का मालिक नहीं है। जिम्मेदारी है पर ओनरशिप नहीं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने में मजा आएगा। क्या ये 1400 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम आज के कई मॉडर्न कानूनों से भी ज्यादा प्रोटेक्शन देता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।